हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी लोकेलिटी रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। हम एक बार फिर आ पहुंचे हैं गुरुग्राम। हमने हाल ही में सेक्टर्स 71 से 80 का रिव्यू किया था और आप लोगों के रिस्पांस के बाद अब हम सेक्टर्स 81 से 90 को भी सभी पहलुओं पर रिव्यू करेंगे। आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो एमबीटीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार देश के अलग अलग शहरों की लोकेलिटीज को रिव्यू करते हैं और आपको वहां से जुड़ी हुई इनसाइट्स भी देते हैं। अब अगर आपने एमबीटीवी को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए चलते हैं और रिव्यू करते हैं इन सेक्टर्स को। सेक्टर 81 से 90 की बात करें तो यहाँ पर तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें आपको कई रेडी टू मूव इन, न्यूली कंस्ट्रक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज मिलेंगी और यहाँ पर ज्यादा फोकस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर ही है। सेक्टर 87, 88 और 89B के अलावा बाकी सभी सेक्टर्स रेजिडेंशियल हैं। इनफैक्ट जहां सेक्टर 88 कमर्शियल है, वहीं सेक्टर 88A और 88B भी रेजिडेंशियल ही है। इन सेक्टर्स के पॉपुलर होने के पीछे के कई कारण हैं, जैसे यहाँ पर कई नामी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स का होना, एम्प्लॉयमेंट हब्स से प्रॉक्सिमिटी और यहाँ की कनेक्टिविटी जो आने वाले कुछ सालों में काफी स्मूथ हो जाएगी। ये सभी सेक्टर्स खेड़कीदोला टोल प्लाजा के बाद पड़ते हैं, जिसके बारे में काफी दिनों से खबरों में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जल्द ही शिफ्ट होगा। मगर इन सेक्टर्स तक पहुंचने के लिए कई ऑल्टरनेट रूट्स भी अवेलेबल हैं। ये सेक्टर्स भले ही गुरुग्राम की प्राइम लोकेशन से दूर हैं, मगर यहाँ पर आर्टीरियल हाईवेज के चलते इजीली अप्रोचेबल भी हैं। NH48, पटौदी रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा सेक्टर 86 रोड, सेक्टर 90 रोड, न्यू सेक्टर रोड और DLF रोड इन सेक्टर्स को लीड करती हैं। इसके अलावा सेंट्रल पेरिफेरल रोड इसे फर्दर सदर्न पेरिफेरल रोड से कनेक्ट करती है। डेवलपिंग एरिया होने के चलते अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी काम होना है, जैसे कुछ सेक्टर्स की रोड अभी भी कच्ची हैं। यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट भी अभी इतना स्मूथ नहीं है। जहाँ बसेस आपको मिल जाएंगी, वहीं मेट्रो यहाँ से फिलहाल दूर है। हुड्डा मेट्रो स्टेशन यहाँ से 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेट्रो के फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो गुरुग्राम मेट्रो के आने से यहाँ पर 4 सालों में मेट्रो की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसकी डिटेल हमने सेक्टर 71 से 80 के रिव्यू में दी है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन 14 से 16 किलोमीटर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 42 से 45 किलोमीटर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर, जिसे हम IMT मानेसर के नाम से भी जानते हैं, इन सेक्टर्स के सबसे करीब पड़ने वाले मेजर एम्प्लॉयमेंट हब्स में से एक है। इसके अलावा यहाँ से 13 किलोमीटर के रेडियस में भी कई एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं। हीरो होंडा चौक में भी कई एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं, जो यहाँ से 10 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। इन सेक्टर्स के 7 किलोमीटर के रेडियस में कई अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तीन अच्छे हॉस्पिटल्स इन सेक्टर्स में ही पड़ते हैं: मिरेकल्स अपोलो क्रैडल, RV हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सिल्वर स्ट्रीक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सेक्टर 83 और 90 में अच्छे होटल्स हैं। इसके अलावा मानेसर साइट में भी कई रिजॉर्ट्स हैं। गुरुग्राम का फेमस वाटर और अम्यूजमेंट पार्क अपनो घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जो कि फैमिलीज के लिए एक एंटरटेनमेंट का बेहतरीन ऑप्शन है। इन सेक्टर्स में आपकी शॉपिंग नीड्स को फुलफिल करने वाली जगहें हैं सफायर 83, वाटिका टाउन स्क्वायर और त्रेहन आइरिस ब्रॉडवे।
मैजिक ब्रिक्स में लिस्टिंग्स के मुताबिक यहाँ पर ज्यादातर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं। सेक्टर 87 के लिए कोई लिस्टिंग नहीं है, तो वहीं सेक्टर 88 में कमर्शियल शॉप्स ज्यादा हैं। बाकी के सेक्टर्स में ज्यादातर 3 बेडरूम रूम कॉन्फ़िगरेशन पॉपुलर है, सिवाय सेक्टर 85 और 90 के, जहां पर 2 बेडरूम और 4 बेडरूम सबसे पॉपुलर हैं। सेक्टर 81 से 90 में प्रॉपर्टीज से जुड़ी लेटेस्ट और ज्यादा जानकारी के लिए आप मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। आखिर में अगर इस लोकेलिटी का क्विक रैप अप करें तो खेड़कीदौला टोल प्लाजा और सेक्टर्स रोड में ट्रैफिक कंजेशन आम बात है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर्स न्यू गुरुग्राम में पड़ते हैं और अभी ये डेवलप ही हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉपर सीवेज और ट्रैफिक सिग्नल्स का ना होना। रात के वक्त ये एरिया थोड़ा अनसेफ भी हो जाता है, मगर आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम के बाकी डेवलप्ड एरियाज के कंपैरिजन में प्रॉपर्टीज के रेट्स अभी यहाँ उतने ज्यादा नहीं हैं। आपको हमारा लोकेलिटी रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप इस एरिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप MBTV को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमने हाल ही में गुरुग्राम के सेक्टर्स 71 से 80 तक का रिव्यू किया था और अब हम जल्द ही बाकी के सेक्टर्स को भी रिव्यू करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी गुरुग्राम के कुछ और सेक्टर्स के रिव्यू के साथ।